श्री भरत जी महाराज मां गंगा में स्नान किए। स्नान करने के बाद श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में गए, वहां से आगे बढ़े वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। और बंधुओं, जब श्रृंगवीरपुर में भरत जी महाराज का पदार्पण हुआ तो सबके मन में विचार आया कि ये भरत लगता है चतुरंगिणी सेना लेकर के आए हैं रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए। तो जितने जन कोल भील निषाद थे सब तैयार हो गए राम से युद्ध करने के लिए। इतने भर में तो छींक बाएं तरफ हुई। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भैया छींक बाम भाग की तरफ हुई है, मुझे लगता है कि भरत जी रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। भरत जी रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं तो उनकी परीक्षा ले लो। तो मीन पीन पाठीन पुराना, एक बहंगी पर ले जाया गया रखने के लिए कंद मूल फल पुष्प, और एक पर मछली ले जा करके रखा गया कि भरत जी महाराज इसमें से लेते कौन हैं। अगर मछली ले लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये राम से युद्ध करने जा रहे हैं। अगर पुष्प ना बजवाओ, मैं भी मिर्जापुर का हूं। बोलो जय सिया राम। अब दोबारा बम ना बजाना, हाँ नहीं भेजूंगा यहां से। तो कहां मैं कथा बोल रहा था, आप लोग बताओ जरा, तो क्या सुने अभी तक? वाह वाह। तो श्री भरत जी महाराज के पास जब सामने ले जाया गया तो भरत जी ने उठा लिया पुष्प। सब समझ गए कि रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। गुह निषाद राज ने दूर से प्रणाम किया और पहले मन में संकल्प था कि समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम का क्षणभंग शरीरा। श्री भरत जी महाराज ने गुह निषाद राज को हृदय से लगाया। उस स्थान पर मेरे प्रभु गए। श्री भरत जी महाराज जहां रामचंद्र जी निवास किए थे प्रणाम किया। और बंधुओं, धीरे धीरे करके चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। लक्ष्मण जी को आज मेरे भगवान रामचंद्र जी एक अपना स्वप्न बताते हैं कि भैया लखन, मैं ये स्वप्न देखा हूं कि पिताजी की शरीर छूट गई है और माताएं चित्रकूट आ रही हैं, लेकिन सफेद वस्त्र धारण करके आ रही हैं, मानो माताएं वैधव्य स्वरूप को धारण करके आ रही हैं। और भरत भी साथ में आ रहा है, चतुरंगिणी सेना आ रही है। लगता है लखन लखन सपन यह नीकन होई, यह स्वप्न अच्छा नहीं है मुझे लगता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया राम जी, भरत को मैं जानता हूं, अपने राज्य को निशंक करने के लिए, अपने राज्य को निशंक करने के लिए चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहा है। आज मैं भरत को रणस्थल में पछाड़ करके रहूंगा भैया, देखिएगा। और आज मैं भरत की अंतिम क्रिया कर दूंगा। तो भरत जी की महिमा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बताई नहीं भैया। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाई। भरत जी को राजमद नहीं होगा, विधि हरिहर पद पाए। उच्च पद मिल जाएगा तो भी मद होने वाला नहीं है। तो भरत जी महाराज की महिमा लक्ष्मण जी से बता ही रहे थे कि तब तक श्री लक्ष्मण जी महाराज देखे हैं कि मेरे श्री भरत जी महाराज एक लकुट की तरह दंडवत प्रणाम रामचंद्र जी को कर रहे हैं। हातात 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 तात तात हा हाथ गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। एक लकुटी की तरह दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि गई। लक्ष्मण जी ने कहा रामचंद्र जी से, प्रभु श्री भरत भैया जी आए हुए हैं और श्री भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। अचानक श्री रामचंद्र जी की दृष्टि श्री भरत जी महाराज पर पड़ी है। मेरे श्री प्रभु दौड़ दिए हैं रामचंद्र प्रभु, और दौड़ करके भरत जी के पास गए, जबरन उठाने लगे। श्री भरत जी महाराज उठ नहीं रहे हैं। आज मेरे प्रभु लपक करके रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा दिए, चरणों में गिर गए। श्री भरत जी महाराज, हे नाथ मुझे क्षमा करना, मैं तो बड़ा कलंकी हूं मेरे प्रभु। मैं
अपनी करनी अपने मुख से कितना भी कहूं, उससे भी बड़ा मैं पापी हूं प्रभु, उससे भी बड़ा पापी हूं। पता चला कि सभी लोग उपस्थित हुए हैं, आए हैं, सब लोग आए। अयोध्यापुर के वासी भगवान रामचंद्र जी गए, पहले कैकेयी मैया से मिले, तो कैकेयी मैया के आंखों में आंसू आ गया कि वारे प्रभु, आपके एक कार्य को साधने के लिए मुझे कितनी बड़ी तकलीफ मिल रही है, मुझे कितना बड़ा अपयश मिल रहा है। आज सभी रात्रि में विश्राम किए हैं प्रभु के पास, प्रातःकालीन सब भ्रमण करने के लिए गए और समस्त नदियों का जल लाकर के सामने रखा गया। श्री जनक जी महाराज का पदार्पण हुआ और सब ने अपने अपने प्रस्ताव को राम जी के सामने रखना शुरू किए। सब कहते हैं रामचंद्र जी से कि आप अयोध्या वापस लौट चलिए और आप वहां का राज्य करिए। तो रामचंद्र जी कहते क्या हैं कि जो श्री वशिष्ठ भगवान कह देंगे वही हम करेंगे। तो वशिष्ठ जी बात करते करते सारी बात लाके राम जी के ऊपर डाल देते हैं कि जो राम जी कहेंगे वही होगा। तो मानो मेरे भाई बहन की अयोध्या का जो राज्य है वो फुटबॉल हो गया है। रामचंद्र जी मारते हैं तो भरत के पास फुटबॉल जाता है, भरत जी मारते हैं तो वशिष्ठ जी के पास, अब वशिष्ठ जी के पास से घूमते घूमते जनक जी के पास, जनक जी मारते हैं तो फिर आके राम जी के पास वह फुटबॉल खड़ा हो जाता है। मानो अयोध्या का राज्य कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अंत में श्री भरत जी महाराज ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ भरत पूछो। प्रभु ये बताएं, मां कैकेयी ने महाराज से कितने वरदान मांगी थी? राम जी ने कहा 2 वरदान। अच्छा, हमारे रघुवंश की रीति क्या है? रघुवंश की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण चले जाते हैं लेकिन वचन नहीं जाते। तो पहला वचन क्या था? बोले पहला वचन था राम को, पहला वचन था भरत को राजगद्दी, भरत राजा बने। और दूसरा वचन क्या था? बोले दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। बोले प्रभु हमारे रघुवंश की रीति है प्राण जाई बरु वचन न जाई। पहला वचन था भरत को राजगद्दी और दूसरा वचन था राम को 14 वर्ष का वनवास। तो हमारे रघुवंश की रीत के हिसाब से पहले पहला वचन पूरा होना चाहिए था कि दूसरा वचन? पहले पहला वचन पूरा होना चाहिए था कि दूसरा वचन? बोले पहला वचन। बोले भैया तो पहला वचन था भरत को राजगद्दी, और भरत को राजगद्दी नहीं हुई, राजगद्दी होने से पहले राम को वनगमन क्यों हो गया? राम को वनगमन क्यों हो गया? पहले तो पहला वचन न पूर्ण होना चाहिए था। पहला वचन आपने पूर्ण नहीं किया और आपने दूसरा वचन पूर्ण कर लिया। मेरे भाई बहन, रामचंद्र जी के पास जवाब नहीं था भरत जी के प्रश्न का। रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे भरत, तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ कर मुझे और दुखी मत करो मेरे भाई। पिता की शरीर छूट गई है, अब मुझसे दुख सहा नहीं जाता भैया। मेरे भाई बहन, श्री भरत जी महाराज अयोध्या के राजा हो गए होते, पहला वचन अगर पूर्ण हो जाता तो भरत जी महाराज के वचन यह रहते, जरा ध्यान से सुनना। मैं अयोध्या का राजा भरत, पिता के वचन के अनुसार और मां के कहने के अनुसार अयोध्या का राजा हो गया हूं, और राजा के वचन प्रजा को सिरोधार्य हैं। तो मैं भरत, मैं पहला वचन देता हूं आप सभी को, क्या कि मेरी मां कैकेयी ने हमारे पिताजी से 2 वरदान मांगी थी। पहले हमारे पिताजी के दोनों वरदान को हमारी मां जो मांगी थी, पहले दोनों वरदान को खारिज किया जाए। पहले दोनों वरदान को खारिज किया जाए। अब जब दोनों वरदान खारिज हो गया तब कहते कि अब न मैं रह गया अयोध्या का राजा और न होगा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। पुनः रामचंद्र जी को राजा अयोध्या का बनाया जाता। बोलो जय सिया राम। तो बंधुओं, इस प्रकार से बात जब जनक जी महाराज के पास गई तो जनक जी ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। हे भगवान भोलेनाथ, आप ही निर्णय दीजिए कि क्या करें।
तो भगवान भोलेनाथ ने जनक जी को आदेश दिया कि रामचंद्र जी जिस कार्य के लिए आए हैं, रामचंद्र जी को कार्य पूर्ण करने दीजिए और अयोध्या की जो राजधानी है, वो अयोध्या की राजधानी भरत जी महाराज संभालें, वहां की देख रेख करें और भगवान रामचंद्र जी की पादुका ले जाकर के 14 वर्ष के लिए गद्दी पर स्थापित कर दें। तो यह विचार बड़ा अच्छा लगा। श्री भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कृपा करें हमारे ऊपर और हमें कुछ अवलंब दें। हो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीन। हो सादर भरत शीस धरि लीन। भगवान रामचंद्र जी ने पादुका भरत जी को समर्पित किया और संत जन कहते हैं, हो शीस पर खड़ा हूं, शीस पर खड़ा हूं, अखियों में पानी। अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी सानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी सानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पर खड़ा हूँ, शीस पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी सानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो। पल छिन लागे सदियों जैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे।
समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कतहूँ वृक्ष तर विगत होई है, कतहु वृक्ष विगत हुई है, अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशान साले, राम भक्त चला रे राम की निशान, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशान सारे राम भक्त चला रे राम की निशान, हे राम भक्त ले चला रे राम के निशान सारे राम भक्त चला रे राम की निशान, ओ राम भक्त ले चला रे राम के निशान साने, राम भक्त चला रे राम की निशान, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त चला रे राम की निशान, साने राम भक्त ले चला रे राम के निशान साने राम भक्त चला रे राम के निशान। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग